यूक्रेन के विरुद्ध रसिया का युद्ध घोषणा के साथ साथ रूसी अर्थव्यवस्था को अपाहिज बनाने के लिए रसिया के विरुद्ध पश्चिमी देशों में प्रतिबंध लगाने का मानो एक होड़ जैसी लगी है। प्रतिबंध लगाने का दौर खत्म होता उससे पहले ही यूक्रेन के बूचा शहर में जो नरसंहार हुआ उसके चलते प्रतिबंध मानो कई गुना और बढ़ गई। बूचा कांड के बाद पश्चिमी देशों ने तकरीबन 120 रूसी राजनयिकों को अपने देश से ये कहते हुए निष्कासित कर दिया कि ये लोग रूसी जासूस है। अब अगर पश्चिमी देशों के अंदर रूसी राजनयिक ही नहीं रहेंगे तो पश्चिमी देशों के साथ रूस अपना संपर्क कैसे साधेगा। पश्चिमी देश ने तो यहाँ तक कह चुका है कि आने वाले सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर कोई भी यूरोपीय देश रूस से तेल, कोयला या फिर गैस कुछ भी नहीं खरीदेंगे और हम ना ही रूस के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध को वापस लेंगे। ऐसे में रसिया को अपना अर्थव्यवस्था बचाने के लिए रसिया के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है और वो है भारत। इसीलिए हाल ही में भारत आए रूसी विदेश मंत्री ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि भारत जो चाहेगा हम भारत को देंगे। अब भारत के सभी सेक्टर इस मौके का बड़ी आसानी से फायदा उठा सकता है, खास तौर पर डिफेंस सेक्टर। दरअसल इस समय भविष्य की सबसे घातक मिसाइल सिर्फ रसिया के पास है। उदाहरण के लिए हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल एवेनगार्ड, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन, हाइपरसोनिक एरो लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल किंजल। और इन सब हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से पूरा विश्व अभी तक कई साल पीछे है। भारत भी इन सब टेक्नोलॉजी के ऊपर निरंतर काम कर रहा है और इन सब टेक्नोलॉजी में भारत का काम काफ़ी एडवांस स्टेज में है। अब इन सब टेक्नोलॉजी को मास्टरी करने के लिए भारत बड़ी आसानी से रसिया का सहायता ले सकता है और रसिया भी शायद भारत को असंतुष्ट नहीं करेगा, क्योंकि भारत भी इस समय युद्ध के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा रूस का सच्चा दोस्त बनकर उभरा है। दोस्तों, अमेरिकी प्रतिबंध के चलते शायद ही अब कोई देश रसिया से हथियार खरीदे और रसिया भी अपनी हथियारों का व्यापार जारी रखने के लिए भारत के साथ मिलकर भारत में ही नया नया हथियार का निर्माण करके पूरे विश्व को बेचना चाहेगी, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल के केस में हुआ। रसिया के पास ब्रह्मोस मिसाइल का रूसी वर्जन मौजूद था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंध के चलते फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा। इससे दोनों देशों को फायदा मिला, भारत और रसिया दोनों को। इससे भारत को तो दो तरफा लाभ होगा। पहला, भारत को हथियार का टेक्नोलॉजी मिलेगी और दूसरा, भारत हथियार बेच के एक मोटा मुनाफा भी कमाएगा। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद।